जय हिंद साथियों, आज हम गंगा नदी बेसिन में पड़ने वाले सभी नदियों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी नदी है जो कि गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका सोर्स कहाँ है? तो ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से और जाके कहाँ गिरती है? जाके पश्चिम बंगाल में अपना जल गिराते, यानी बांग्लादेश में एंटर करके। आगे हम बात करें तो गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ देख रहे हैं आप मैप में। कुछ नदियाँ जो होती हैं पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही हैं जो कि गंगा के सहायक हैं, और कुछ दक्षिण साइड से निकल रहे हैं, जिससे ये सारे दक्षिण साइड नदियाँ हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं यहाँ से। तो इसमें एक सबसे छोटी नदी दिख रहा है आपको, जो टोंस नदी है, मात्र 150 किलोमीटर, और ये बंदरपुंछ चोटी उत्तराखंड से निकलती है। और यहाँ पे किस नदी में मिल जा रही है? तो इस नदी में देखिए यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? टोंस नदी, जो कि 150 किलोमीटर लंबी है। ये यमुना नदी में मिल जा रही है। भारत की दूसरी, यानी बात करें तो गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और दूसरी सहायक नदी की बात करें तो वह है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन, जो कि शिवालिक रेंज से निकलती है और यह भी आके यमुना में मिल जाती है। आगे बात करें तो गंगा नदी। गंगा नदी बात जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी बताएं हमने। फिर रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो कि कहाँ से निकलती है? कुमायूं हिमालय से निकलती है और यहाँ आगे जाके गंगा में ये भी मिल जा रही है। फिर उसके बाद गोमती नदी। फिर बात करें कि कौन सी नदी है? घाघरा नदी। कौन सी है दोस्तों? घाघरा नदी। फिर आगे बात करें हम तो राप्ती नदी। उसके आगे बात करें तो कौन सी नदी है? गंडक नदी। गंडक नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। माफ़ करना साथियों, वैसे कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोला जाता है, गंडक नदी को नहीं बोला जाता। और इस तरीके से उसकी गंगा नदी की पूरी बेसिन आपको दिखाया गया है। वहीं दक्षिण में बात करें हम, कौन कौन सी नदियां हैं? आपको केवल नाम देखना है, बस याद नहीं रखना है। बस मैप से एक बार दिमाग में इसको भर लेना है कि हाँ, इसके पास में ये नदियाँ पड़ती हैं। इस तरीके जब कभी भी जिक्र होगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ, गंगा के बगल में ये नदी है, यमुना के बगल में ये नदी है। ठीक है, तो गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ क्रम से ही हैं दोस्तों। कैसे याद करना है? जैसे आपने याद कर लिया पहले यमुना नदी। ठीक है, यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा और राप्ती, गंडक और कोसी, ये सारे गंगा नदी बेसिन में पड़ते हैं। इसको आप क्रम से याद रख सकते हैं। वहीं बात करें दक्षिण भारत की नदियाँ से, बनास नदी आके चंबल नदी में मिल जाती है। बनास हो गया, चंबल नदी, और ये काली सिंध नदी, प्रभावती, बेतवा, और ये कौन सी नदी है? बेतवा नदी, धसान नदी, केन नदी, सोन नदी। सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ये भागलपुर यानी बिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं रिहंद नदी की बात करें, रिहंद नदी, इस पर रिहंद बांध बनाया गया है जो कि सोनभद्र में स्थित है। वहीं ये कोल नदी है। फिर दामोदर नदी है। इस तरीके से सारे गंगा नदी बेसिन की नदियां हैं दोस्तों। इसे आप वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा। एक बार लोकेशन आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगा तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये छोटी सी जानकारी? यदि आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।